जी, मैं कुरैशी साहब के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जी विजदान। हाँ जी, उन्होंने जिक्र किया होगा आपसे। जी, मेरे चचा का केस है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। जी, खुदा हाफिज़। बस अब सारी जिंदगी अपने ससुराल के मसले हल करना, और तो कोई काम है नहीं तुम्हारे पास। उन्हें हमारी ज़रूरत है, मुश्किल में है वो इस वक्त। और सिर्फ मेरा ससुराल नहीं है, मेरे चचा का घर भी है। जो इम्तियाज के करतूत है ना, उसका अपना सगा बेटा भी होता तो उसे भी वो कभी ना छुड़ाता, सड़ने देता 4 दिन जेल में। और वैसे अच्छा है ये भी हवालात में रह के आए कुछ दिन, शायद अकल ठिकाने आ जाए। दौलत के लिए रिश्तों तक को बेच दिया इस आदमी ने। अब करवाए ना अपनी जमानत इस दौलत से। क्यों कर रहा है मिन्नत समाज है सबकी। नहीं, बस भी करते हैं आप। इम्तियाज चचा में जो भी खामी है उसका हिसाब वो खुद देंगे। फिलहाल हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। इम्तियाज जैसे लोग सांप की तरह होते हैं, जितना चाहे कर लो डसने से बाज नहीं आते। माफ कीजिएगा ताई, कोई कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, वक्त और हालात सबके बदलते हैं। कभी भी किसी का कुछ भी एक सा नहीं रहता। सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे? नहीं बेटा, मैं बैठने के लिए नहीं आई, मुझे कश्फ से कुछ बात करनी है। जी अम्मी कहें। कश्फ बेटा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ था वो नए घर में रह गया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत। आप फिक्र नहीं करें, मैं घर पे राशन भिजवा दूंगी। कश तुम्हारी अम्मी को गर्मी लग रही होगी, इन्हें अंदर एसी वाले कमरे में ले जाओ। माफ करना दिलशाद, हमारे घर में तुम्हारे घर जैसी आसाइशें तो नहीं है, लेकिन बस गुजारा है। बस भी कर रहे हैं। अमीरी का घमंड मुझे भी कभी था, लेकिन तुम लोगों ने तो भाई सारी हदें पार कर दी। अब क्या हुआ तुम्हें? फिर वहीं खड़ी हो जहां से चली थी। याद है ना, अपनी बेटी को 2000 उधार मांगने के लिए भेजा था तुमने। अम्मी आप जाए, शायद ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं देखता हूँ। क्या बात है, आप लोग अंदर कैसे आ गए? क्या चाहिए आपको? वारंट है हमारे पास। सब घर वालों को बाहर जमा करें। वारंट? किस चीज का? वजदान, ये लोग क्यों आए यहाँ पर? क्या किया तुमने? यही तो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग बता ही नहीं रहे। क्या बात है, बताएं। आपका घर सील होगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मेरा घर क्यों सील करना चाह रहे हैं आप? ये घर आपके नाम नहीं, इम्तियाज अहमद के नाम है। करप्शन और टैक्स चोरी के जुर्म में इम्तियाज अहमद की तमाम प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। ये घर भी जब्त होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आप लोगों को। ये हमारा घर है, आप कैसे जब्त कर सकते हैं इसे? अम्मी, आप कश्फ को लेके अंदर चलें, मैं देखता हूँ इन्हें। देखें, हमें मजबूर ना करें जबरदस्ती करने पे। आपको आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अपना सारा ज़रूरी सामान बांध लें। इसके बाद अगर आप खुद नहीं निकले तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझाएं इन्हें, ताउन करें हमारे साथ। देखा, मना किया था तुम्हें, कश्फ की खातिर घर दाव पे नहीं लगाओ, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कहा था ना सड़क पे आ जाएंगे हम लोग, और वही हुआ। वजदान, वजदान चलिए, वजदान मेरी बात समझे। आप इधर आइए वजदान। हटो।
सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना मुझसे शादी करने के लिए आप अब्बा के नाम ये घर करते, ना ही आज आप बेघर होते। सबके दुखों की वजह मैं ही हूँ। मैं मर क्यों नहीं जाती? क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? यार तुम पे ऐसे हजारों घर कुर्बान, आज के बाद तुमने मरने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो मुझे भी तो